जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी के राजनीतिक सितारे इन दिनों ऐसी गर्दिश में हैं कि कांग्रेस पार्टी को हर रोज झटके पर झटके लग रहे हैं। बिहार के विधानसभा के चुनाव की हार की पीड़ा अभी ठीक से उतरी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र में एक नया इस्तीफा तूफान आ गया है। ठाणे के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के कल्याण यूनिट के अध्यक्ष सचिन पोटे ने दोस्तों कई पदाधिकारियों के साथ में एक साथ इस्तीफा राहुल गांधी के मुंह पर मार दिया है। यह घटना न केवल आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की कमर तोड़ रही है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में राहुल गांधी के हाई कमांड की नाकामी को उजागर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। आइए दोस्तों, इस पूरे कांड की परतें खोलते हैं और आंकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस का अब पतन होने की कगार पर है और राहुल गांधी ने कैसे अपनी ही पार्टी को हाशिए पर धकेल दिया है। कैसे राहुल गांधी के खिलाफ में एक एक करके जो नेताओं का गुस्सा है वो फूटता हुआ दिख रहा है और क्यों कांग्रेस में बगावत मच रही है, चलिए विस्तार से समझते हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होनी है, जबकि परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। नगर निगम चुनाव जनवरी 2026 में दोस्तों संभावित है। ऐसे में ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को 11,000 वोल्ट का झटका लगा है। कल्याण यूनिट के अध्यक्ष सचिन पोटे ने पार्टी आला कमान के उस निर्देश के बाद में इस्तीफा दे दिया जिसमें नए पदाधिकारियों के लिए जगह बनाने की बात कही गई थी। पोटे के साथ में कई अन्य स्थानीय नेता भी इस्तीफा देकर के पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। सचिन पोटे ने दोस्तों मीडिया से बातचीत में सफाई दी कि यह फैसला किसी प्रकार की नाराजगी का संकेत नहीं, बाहरी दबावों और अन्य सियासी दलों से उनकी पार्टी में शामिल होने के प्रपोजल मिलने के बावजूद वो और उनके तमाम समर्थक कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और उसके नेतृत्व के प्रति वफादार रहे हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि यह वफादारी का दावा बेहद ही खोखला है। स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की है उसकी ओर से स्वागत के संकेत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि ये इस्तीफे सिर्फ जगह बनाने का एक तरीके से बहाना है। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों अभी तक जो चुनाव हैं उनके लिए अपना कार्यक्रम घोषित नहीं किया, जो पार्टी की अव्यवस्था को सीधे तौर पर दर्शाता है। और महाराष्ट्र में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पैर फंसाने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से अपने जो पैर हैं उनको फैलाने की कोशिश कर रही है, ये नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो पहले ही दिखा चुके हैं। ठाणे जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में ये झटका महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की नींव को हिला देने वाला है। बिहार के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन की करारी हार ने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर हिला करके रख दिया था। 2025 के बिहार के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को महज डबल डिजिट तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी को जो है नानी याद आ गई, जबकि एनडीए ने 245 सीटें जीत करके सरकार को बना लिया। और यह हार राहुल गांधी की न्याय यात्रा और किसान युवा एजेंडे की पोल खोलता है। बिहार की धूल अभी झड़ी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी पर एक नया संकट आ गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई थी। महाराष्ट्र में यह इस्तीफा कांड उस कड़ी का हिस्सा लगता है जहां पर स्थानीय नेता राहुल गांधी के केंद्रीकृत हाईकमांड से तंग आ चुके हैं। राहुल गांधी की जो नीतियां हैं उससे परेशान हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की सीटें 20% तक गिर सकती हैं, जो पूरे राज्य के निकाय चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों की क्षति का संकेत देता है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का गठबंधन को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा और महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन का मजबूत चेहरा कमजोर पड़ जाएगा। राहुल गांधी ने दोस्तों साल 2019 के बाद से कांग्रेस पार्टी को परिवार केंद्रित बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। वो खुद को युवा नेता बताते हैं लेकिन पार्टी में पुराने दिग्गजों को हाशिए पर धकेल देते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्थानीय नेताओं जैसे कि सचिन पोटे को नए चेहरे के नाम पर किनारे कर दिया जाता है, जिससे पार्टी में असंतोष भड़कता है। राहुल गांधी की रणनीति में सोशल मीडिया कैंपेन और विपक्षी एकता पर जोर है, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन ढीला पड़ गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दूसरे तमाम राजनीतिक दलों को मनाने में लग जाते हैं कि आप एक साथ रहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे छिटकते हैं ये तस्वीर है।
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली, लेकिन राज्य स्तर पर हार का सिलसिला जारी है। राहुल का न्याय और भारत जोड़ो एजेंडा वैचारिक लगता है, लेकिन व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं। महाराष्ट्र में जहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी को कनिष्ठ भागीदार का दर्जा मिला हुआ है। सचिन पोटे जैसे नेता इसी उपेक्षा से तंग आकर के इस्तीफा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का कहना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व केंद्रीकृत है, लेकिन विकेंद्रीकरण की कमी से स्थानीय स्तर पर विद्रोह होता हुआ पार्टी में दिख रहा है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने तंज कसा कि राहुल गांधी की गर्दिश में कांग्रेस पार्टी मुक्त हो रही है। स्वागत है ऐसे नए भारत में। राहुल गांधी ने पार्टी को हाशिए पर पहुंचाया क्योंकि वो आंतरिक सुधारों पर ध्यान नहीं देते। युवा वर्सेस वरिष्ठ का जो द्वंद्व चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में फंडिंग की कमी है और गलत सीट बंटवारे ने सब कुछ कांग्रेस पार्टी में बर्बाद कर दिया। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत दयनीय है। 2017 के पिछले चुनावों में पार्टी को 1000 से ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन 2022 में बीएमसी और अन्य निकायों में महज 200 के आसपास रह गई। अब दोस्तों, केडीएमसी जैसे क्षेत्रों में इस्तीफे से पार्टी की ग्राउंड रिपोर्टिंग कमजोर पड़ रही है। आकलन के मुताबिक ठाणे, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को 60% सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमवीए को 30% से कम। कांग्रेस पार्टी अकेले ही 10 से 15% पर सिमट सकती है। यह हार राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को और भी ज्यादा कमजोर करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र एमवीए का किला है। अगर यहां पर पटकथा दोहराई गई तो 2029 के लोकसभा के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी का मुक्तिकरण तय लगता है। और ये कांग्रेस पार्टी का जो बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना उन्होंने देखा है, उसे ऐसा लगता है कि कोई और नहीं, राहुल गांधी ही साकार करने में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी एक ऐसे एंटिक पीस बनकर के उभरे हैं, एक ऐसे राजनेता बनकर के उभरे हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिकल कैंपेन तो करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन उसका जो नैरेटिव या फिर यूं कहें कि धरातल पर जो छाप छूटती है वो बीजेपी के फेवर में आ जाती है। राहुल गांधी के हर एक कृत्य का भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेती है। राहुल गांधी करने कुछ और जाते हैं, यानी कि एक वो कहावत है ना कि कुछ करने गए और कुछ हो जाता है, तो राहुल गांधी कुछ करने के लिए जाते हैं और कांड करके चले आते हैं, और इसका बड़े पैमाने पर खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। और अभी तो दोस्तों चुनाव की तारीखों का सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी चुनाव तो थोड़े से दूर हैं, और मुझे लगता है कि उससे पहले कांग्रेस पार्टी में, खास तौर पर मैं महाराष्ट्र कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उसमें और भी कई सारे इस्तीफों की झड़ी देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक गांधी परिवार की राजनीति पर आकर के टिक गई है, जिस तरीके से बार बार कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता है, जो काबिल नेता है, उनकी काबिलियत को दरकिनार कर दिया जाता है और राहुल गांधी जैसा चाहते हैं वैसा करने की कोशिश की जाती है, तो इसका बड़े पैमाने पर खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में जितने भी नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, ये राहुल गांधी की नकारात्मकता, राहुल गांधी के राजनीतिक नाकारेपन का ये जीता जागता एक उदाहरण है। और कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम गलतियों के बावजूद भी कुछ भी सीखती नजर नहीं आती है। यह सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को हार का ठीकरा कभी ईवीएम के ऊपर फोड़ना होता है, कभी चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ना होता है, कभी मोदी जी के ऊपर फोड़ देना होता है, कभी वोट चोरी होने लगती है, ऐसे दावे करने लगते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी अपनी हार का आकलन नहीं करती। और अभी बिहार चुनाव के बाद में हमने इस्तीफों की झड़ी देखी थी, और अब महाराष्ट्र में अभी चुनाव शुरू होने जा रहा है निकाय के, उससे पहले इन इस्तीफों की झड़ी ने कांग्रेस पार्टी को झकझोर करके रख दिया है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में उठती इस बगावत को आप किस तरीके से देखते हैं, जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।